जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद दी गगन में। और अगर आपको इस चैनल के ऊपर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों बात करेंगे महाभारत की, क्योंकि अच्छा टॉपिक है कि आपने सुना होगा महाभारत काल में अभिमन्यु था अर्जुन का बेटा, जिसने अपनी माँ की कोख में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया, तोड़ के अंदर जाना सीख लिया, लेकिन बाहर आना नहीं सीख सका। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में ये कहानी देखी होगी, महाभारत में ये पूरी विवरण से लिखी हुई है। तो ऐसा क्या चक्रव्यूह है, ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं और वो चक्रव्यूह कहाँ पे है, वो सारी जानकारी देंगे। और अगर आपको वो चक्रव्यूह, वैसा चक्रव्यूह तोड़ना पड़े तो आप कैसे तोड़ सकते हो, इसका भी जिक्र करेंगे। आओ देखते हैं वीडियो, साथ साथ बताऊँगा वेदास में क्या है और साइंटिफिक वे में। ऐसा नहीं कि हवा में बात करेंगे, साइंटिफिक वे में बात करेंगे। सॉरी ड्यू टू फंबल्स, बिकॉज थोड़ा सा गला सूख रखा है, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है टॉन्सिल्स की। तो चलो चलता है, ये तो करेंगे शुरू वीडियो। क्या होता है चक्रव्यूह और क्यों इसकी रचना शत्रु पक्ष के लिए इतनी खतरनाक होती है, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर बिल्कुल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और मैं वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसीलिए नहीं डालता ताकि आप चैनल को सर्च करो, सर्च करोगे चैनल तक पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो चैनल को उठाएगा और ऊपर लेके आएगा, जितनी ज़्यादा उस चैनल की सर्चिंग होगी। तो यही रीज़न है मेरा कि लिंक ना डालने का। आप सर्च करना, वीडियो सर्च करना, ताकि जिनका है कि वीडियो जिन्होंने सर्च की है, मैं तो एक ऐड ऑन करूँगा, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए जेन्युइन तरीके से। और महाभारत से जुड़े दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, एक युद्ध में केवल ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने सैनिक और कितने हथियार हैं, बल्कि रणनीति भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और एक ऐसी रणनीति जिससे आपकी जीत भी पक्की हो जाए और दुश्मन सेना का मनोबल भी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक व्यूह की रचना कुछ इसी तरह की रणनीति होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में कुल 128 प्रकार के व्यूह का जिक्र मिलता है, जिनमें से व्यू क्या चीज है, ये एक तरीके की फॉर्मेशन है। आपने अभी भी आजकल ये लोग अपनी जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसमें भी यूज़ होता है। कोई गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं कि व्यू की रचना कर दी, कैसे कोई चंद्र शेप में जाएगा, कोई एक एरो के तरीके से जाएगा, व्यू रचना करेगा। अभी मान लो अपनी आर्मी ने जो अभी पुलवामा में मान लो या किसी भी जम्मू कश्मीर में मान लो वो कर रहे हैं, टेररिस्ट को मार रहे हैं, तो वो भी एक व्यू के साथ ही जाएंगे कि टेररिस्ट की लोकेशन क्या है। इस तरीके से व्यू बनाया जाएगा कि हमारी फ़ौजियों को भी हिट ना हो गोली उनकी, लेकिन हमारे फ़ौजी आसानी से हिट कर सकें। और अगर वहाँ से टेररिस्ट भागने में कामयाब हो गए तो उनको आगे कौन सी जो बटालियन लगा लो या कौन कौन घेरेगा, उसके आगे भी स्केप होगे तो आगे कौन घेरेगा। ये एक तरीके का व्यू है कि अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग काबिलियत के योद्धा रखे जाएँ ताकि दुश्मन को प्रॉपरली टैकल किया जा सके। 40 तरह के व्यू का प्रयोग महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं की तरफ से किया गया था। इन 40 में सबसे खतरनाक चक्रव्यूह की रचना कौरव पक्ष की तरफ से महाभारत युद्ध के 13वें दिन की गई। अगर आपने चक्रव्यूह रियल में देखना है वास्तव में कि कैसा होता है, तो आप हिमाचल के चौल में जाइए, वो मेरे ख्याल में कांगड़ा वाली साइड है, चौल में जाइए, चौल नाम है गाँव का। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो कि महाभारत के समय बनाया गया था। और वहाँ पर ही जो अर्जुन है, शायद उन्होंने अपनी पत्नी को, जो अभिमन्यु की माँ थी जब वो गर्भ में था अभिमन्यु, वहाँ पे चक्रव्यूह की रचना बताई थी। जा शायद पांडवों अपने जो भाई हैं अर्जुन ने उनको बताया, ऐसा कुछ है उसकी हिस्ट्री। वो पूरी व्यू अभी इन्होंने तो देखो ये एक लाइक जैसे वो छोटे छोटे गेम्स ही खेलते हैं ना, जो एक साइड से ओपन है, ये चीज़ बना रखी, लेकिन ऐसा नहीं था। काइंड ऑफ आप एक छोटी सी गेम बचपन में खेलते थे ना, एक छोटी सी गोली होती, वो एक व्यूज़ में होती जो सर्कल से बने होते, हाँ, और उसके ऊपर शीशा होता और हम ऐसे ऐसे टेढ़ी उल्टी सीधी करके उसको अलग अलग जगह से निकालने की गोली को कोशिश करते। तो वो चीज़ उसी तरीके का समथिंग चक्कर भी होता है। व्यू का मतलब होता है घेरा,
जब एक सेना अपने योद्धाओं और सैनिकों को युद्ध भूमि में इस तरह से खड़ा कर दिया करती थी कि आसमान से देखने पर एक व्यूह दिखाई दे तो उसे व्यूह रचना कहते हैं। व्यूह का नाम उस आकृति पर रखा जाता था जो आसमान से उस व्यूह के देखने पर समझ में आती थी। एक चंद्र व्यू है तो वो क्या था, एक ऐसे शिप जैसे चांद और तारा है ना, अर्धचंद्र। तो जो अर्धचंद्र है ये चांद अर्धचंद्र, और जहाँ पे तारा वो उसको चंद्र व्यू कहते हैं। एक त्रिशूल व्यू था। त्रिशूल व्यू में क्या था कि जो सेंट्रलाइज लोग थे वो बालों के साथ जाते, साइड में कृपाण होती, जो पीछे उसको बैकऑन कर रहे थे वो घोड़सवार होते। कुछ व्यूज़ ऐसे भी थे जिनमें घोड़सवार आगे, उसके आगे पहले हाथी होते, फिर घोड़सवार, तोपखाना, फिर पैदल सैनिक। तो अलग अलग व्यू की अलग अलग फॉर्मेशंस है। जैसे कि सर्प व्यू को आसमान से देखने पर एक सांप की आकृति दिखाई देती थी। व्यू रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार के होते थे। व्यू की रचना इस प्रकार से होती थी कि अगर कोई सैनिक या बड़ा योद्धा मर जाता था तो उसकी जगह कोई दूसरा सैनिक या बड़ा योद्धा ले लेता था। सभी व्यू में चक्रव्यूह सबसे घातक माना जाता था। कहा जाता है कि दशानन रावण ने लंका का निर्माण चक्रव्यूह की प्रेरणा से लेकर किया था। चक्रव्यूह में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्तियां होती थी, जिनमें पहली पंक्ति के सैनिक लगातार घूमते रहते थे। 7 सुरक्षा पंक्तियां कुछ इस प्रकार होती थी कि दूसरी पंक्ति के सैनिक बाहरी यानी कि पहली पंक्ति के सैनिकों के मुकाबले ज्यादा कुशल होते थे, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के सैनिक दूसरी पंक्ति के सैनिकों से ज्यादा कुशल होते थे। जैसे जैसे अंदर की पंक्ति में जाते थे वैसे वैसे दुश्मन की सेना को और भी कुशल योद्धाओं से युद्ध करना पड़ता था, और जैसे ही किसी पंक्ति में एक सैनिक या योद्धा गिर जाता था तो उसकी जगह दूसरा सैनिक या योद्धा ले लेता था। इसका मतलब यह था कि सुरक्षा की दीवार लगभग हमेशा बनी रहती थी। कौरवों के चक्रव्यूह में सबसे केंद्र की पंक्ति यानी 7वीं पंक्ति में द्रोणाचार्य ने खुद के अलावा दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली महारथियों को खड़ा किया था। महाभारत काल में चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान श्री कृष्ण, बलराम, अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न और भगवान परशुराम को ही था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए की थी। चक्रव्यूह बनाने के लिए एक अक्षौहिणी से भी ज्यादा सैनिक लगे थे। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 सैनिक होते थे। चक्रव्यूह की लंबाई 288 कोस और चौड़ाई 120 कोस थी। 288 कोस। चलो इसको किलोमीटर्स में चेक करते हैं लाइव। किलोमीटर इन 1 कोस। ओके, कितना बताया उन्होंने? 288। तो आप देख लो, यानी के 1.8 किलोमीटर। भाई साहब 288 इंटू क्या कह रहा था, तो जो महाभारत का युद्ध है ना वो करोड़ों लोग लड़े। अब मैंने उसके बारे में वीडियोस डाल रखी हैं, लिंक आपको थोड़ा रिवाइव करना, मैं लिंक किसी का नहीं दूंगा, वो देखना। मैंने महाभारत के बारे में भी वीडियोस डाल रखी हैं बहुत सारी, कहाँ कहाँ से योद्धा लड़े, कितने योद्धा लड़े। मैं कहता था ना करोड़ों लोग लड़े हैं, पंजाब में उनका खाना बनता। अब यहीं से प्रूफ हो गया कि इस चक्रव्यूह की पूरी सेना की नहीं, सिर्फ चक्रव्यूह की जो ये बनाया था युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए, सिर्फ इसकी लंबाई 500 से 550 से किलोमीटर, मीटर नहीं, 550 किलोमीटर से ज़्यादा थी। ये मान लो कि अगर मैं आज पंजाब में बैठा हूँ तो 500 किलोमीटर, ये मान लो कि मुझे यहाँ से क्या है 500 किलोमीटर बड़ा, मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से वापस भी आऊँगा 500 किलोमीटर में, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से वापस। इतना बड़ा चक्रव्यूह, सिर्फ एक चक्रव्यूह। बाकी लड़ाई तो देखो कहाँ कहाँ कौन कौन लड़ रहा होगा। और ये युद्ध हराने की बात देखो, ये युद्ध 20-22 दिन चला सारा महाभारत का। और इसी समय दौरान
युद्ध के एक कोने से दूसरे कोने पे योद्धा जा रहे थे। हाउ इज इट दैट पॉसिबल? और शाम को अपने अपने जो भी उनके रेस्ट रूम्स लगा लो कि वहाँ पे आ रहे थे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि घोड़े पे ऊपर पूरे एक दिन में ही 300 400 किलोमीटर का सफ़र तय हो रहा है? दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सनातना। हमारे योद्धा, हमारे यौगिक जो हैं, हमारे पूर्वज, उनकी ये पावर्स थी। लोग कहते हैं कि महाभारत काल्पनिक है। भाई साहब, महाभारत सच्ची हुई है। अगर काल्पनिक होती तो मंदिर वहाँ पे ना मिलते, औजार ना मिलते। मेरे गांव के पास एक गांव है, मैं गांव का नाम बताता हूँ। आपने पंजाब के सीएम श्री भगवंत मान का नाम सुना होगा। भगवंत मान जी का गांव है सतौज, मेरा गांव उसी के आसपास है। तो उसी गांव में, सतौज गांव से महाभारत के हथियार निकले उसकी के तालाब से। भगवंत मान जी सीएम के गांव से खुद से। तो देखो कि कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था युद्ध। करोड़ों लोग लड़े थे इसमें। यूं ही नहीं युग परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं। एक कोस में 3.2 किलोमीटर होता। लो 3.2, बट अकॉर्डिंग टू गूगल यहाँ पे हो सकता है या तो गूगल से मिस्टेक हो रही है या फिर इनसे। देखो, मैं ये प्रूफ हो गया, मैं वीडियो पहले नहीं देखता, मैं लाइव आपको बताता हूँ। देखो, स्क्रिप्टेड चीज़ हर कोई कर रहा है कि पहले स्क्रिप्ट देखो, वो मेरे ना मेरे से हो। मुझे जो पढ़ा मैंने, जो मैंने स्टडी किया, जो मुझे नहीं पता था मैंने आपके सामने गूगल किया, राइट। इन्होंने बता दिया कि एक कोस में 3.2 किलोमीटर। अब 288 इंटू 3, 300 इंटू 300, 900, ये मान के चलो कि जयपुर जितना दूर हो गया हमारे से। थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन के युद्ध भूमि से दूर चले जाने पर पांडव पक्ष में कोई नहीं है जो चक्रव्यूह तोड़ पाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपनी माता के गर्भ में ही सीख लिया था। लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान उनको नहीं आता था, क्योंकि अर्जुन द्वारा बाहर निकलने का रास्ता बताने से पहले ही सुभद्रा सो गई थी। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हैं बिल्कुल तो देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। कौरवों की यह रणनीति विफल करने के लिए अभिमन्यु ने खुद से आग्रह किया कि उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने दिया जाए, और पांडवों ने अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास किया। लेकिन जयद्रथ के कारण पांडव अभिमन्यु का साथ नहीं दे पाए, और द्रोणाचार्य सहित 6 महारथियों ने अभिमन्यु को छल से मार दिया। अभिमन्यु ने आज के हरियाणा के तानसेर गांव से चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश किया था। अब हम आपको बता दें कि एड्रेस भी बता दिया। चक्रव्यूह को तोड़ने की क्या जानकारी दी गई है। भगवत गीता के अनुसार चक्रव्यूह को वही तोड़ पाता था जिसके पास कुशल रणनीति के साथ साथ धनुर्विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता था। ऐसा कहा जाता है कि एक कुशल योद्धा चक्रव्यूह में घुसने के साथ साथ उससे बाहर निकलने का मार्ग भी बना लेता था। चक्रव्यूह का बाहरी हिस्सा कमजोर होता था, क्योंकि पहली पंक्ति में कमजोर सैनिक होते थे, और चक्रव्यूह के केंद्र में सैनिक बहुत ज्यादा होते थे और वे कुशल योद्धा भी होते थे। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए यह आवश्यक था कि बाहर के सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा मारा जाए, ताकि केंद्र में जो सैनिकों की ज्यादा संख्या थी वह बाहर की तरफ आए और केंद्र को कमजोर किया जा सके। और एक कुशल योद्धा जानता था कि ऐसा करने से एक ऐसा रास्ता खाली मिलता है जिससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है कि चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में ये जो कुछ भी थोड़ी सी जानकारी मिली है, ये सही है कि नहीं। इसमें अभी और भी काफ़ी कुछ है चक्रव्यूह में। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर को कमज़ोर करके रास्ता कैसे बना रहे थे। दरअसल अगर आप चक्रव्यूह को रिवर्स से देखोगे, अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, बस मैं रफली बता देता हूँ। चक्रव्यूह को अगर आप रिवर्सली देखोगे तो ऐसे घूम घूम के फिर आगे यू टर्न लेके फिर ऐसे, जिनके काफ़ी सारे चक्कर लगा के अभी इतना लंबा किलोमीटर, यार आपकी 800 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो 800-900 किलोमीटर लंबा चक्रव्यूह है। तो कहाँ से आप घूमोगे सैकड़ों किलोमीटर, फिर वापस आओगे, उसी में पागल हो जाओगे, है ना। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा था, एक हवा का रास्ता, जहाँ तक मैंने समझा इसको चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, कि अभी मान लो एक ड्रोन सिस्टम आ गया ना, कि ड्रोन दूर से देख लेता है कि आगे क्या चीज़ है। तो उस समय क्या थे, ऐसे तीर थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। जब उनको थ्रो ऑन किया गया तीरों को, आजकल तो मॉडर्न साइंस में कहें क्लस्टर बॉम्ब्स आपने देखे होंगे। एक जहाज आएगा, वो गिराएगा बॉम्ब, धरती पे वो टच होगा बॉम्ब, उससे कई सारे बॉम्ब निकल जाएंगे। फिर वो आगे आगे बाउंसिंग बॉल की तरह ना ऐसे ऐसे बॉम्ब घूमता जाएगा, वो क्लस्टर बॉम्ब निकलते जाएंगे, फटते जाएंगे।
द काइंड ऑफ कि वहीं के एक एज अ क्लस्टर वो तीर लगते भी दुश्मनों को, लोग कम होते जाते, लेकिन जहाँ जहाँ तीर होते, अभी मान लो एक सेना कहीं तक जा रही है वापस, अभी हमारे जवान गए थे उरी में, उन्होंने जाने का रास्ता और आने का रास्ता रूट मैप अपने माइंड में बनाया, जाते जाते रास्ता बनाया, रस्सियाँ बकायदा छोड़ के गए, पहाड़ी है, पहाड़ी उतरने गए थे उनको, उरी की बता रहा हूँ मैं। तो एक दो जगह मैंने देखा उनको, इंटरव्यू सुने उनके कि पहाड़ी थी एक दो जगह, वो नीचे उतरे और रस्सी वो छोड़ के गए वहाँ पे, ताकि अब वापस आते समय दिक्कत ना हो। अब इतनी ऊंची पहाड़ी पे कौन रस्सी बांधेगा दोबारा, क्योंकि सारी लड़ाई लड़ने जाएंगे। तो अगर आज की से फिर यहाँ इतना पॉसिबल हो पा रहा है कि हाँ रस्सी के लिए वो रास्ता अपने एक जीपीएस सिस्टम बना सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो चक्रियों के लिए एक काइंड ऑफ जीपीएस सिस्टम, अगर तब इतनी टेक्नोलॉजी थी कि श्री कृष्ण जी जो दुर्योधन का फादर साहब थे, वो जो दुर्योधन के, तो क्या था, अभी पंजाबी टच की वजह से मैं थोड़ा सा नाम प्रॉपरली नहीं ले पा रहा, तो जो उसके जो फादर साहब थे उनको संजय के थ्रू लाइव वीडियो कॉल दिखा दी एक तरीके से कि देखो ये हो रहा है चक्रव्यूह में। अब हैरानी की बात है कि अगर हमने वीडियो कॉल देखनी है तो जो हमारे सामने पर्सन है हम सिर्फ उसी को देखेंगे, लेकिन वो ऐसी वीडियो कॉल थी 500 किलोमीटर चक्रव्यूह है भाई साहब, 800 किलोमीटर चक्रव्यूह, वो बैठे बैठे कहीं भी फोकस कर रहे हैं, कहीं भी जाकर जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट करके बता रहे हैं और आवाज़ सुन के भी बता रहे हैं। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इसका मतलब उस समय टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि एक काइंड ऑफ टूलों के जरिए लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर रखी हो कि उनको आगे क्या वो दिख रहा हो? इट इज़ दैट पॉसिबल? तो अभी यही है, इतना ही है वीडियो में। देखो इस तरह के चक्रव्यूह की बात बताई है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। यहाँ तक वीडियो आपने देखे तो आई होप कि आपको 101% देखो पसंद आई है वीडियो। यार अगर आप मेरे व्यूअर्स और वीडियो देख रहे हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो भाई अच्छा है, क्या कमी लगी वो भी बता दिया करो, तो मैं इंप्रूव कर लूँ। आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, जो चीज़ है मैं वो बताऊँगा, दैट्स इट। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। इंस्टाग्राम के साथ जुड़ो, बहुत कुछ आ रहा है, बवाल चीज़ें आ रही हैं भाई साहब, दांसू चीज़ें आएंगी। तो अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।